पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा महविश हयात आजकल लाहौर आई हुई हैं। उनसे मिलने निजी होटल पहुंचे। मॉडल, अदाकारा, गुलकारा और डांसर सब शोबों में बहुत नाम कमाया। अब तो अरूज पर है। जब शुरू किया तो मुश्किलात पेश आईं। बिल्कुल मुश्किलात पेश आईं और हमारा ये काम आसान तो है नहीं, लेकिन जिस वक्त मैंने शुरू किया उस वक्त सोशल मीडिया का इतना कोई दौर नहीं था, तो आपका काम ही आपका कॉलिंग कार्ड होता था। और मैंने हमेशा फोकस यही किया अपने काम को, मैंने पूरी मेहनत से पूरे दिल के साथ अपना काम जब भी किया तो वो लोगों के दिलों को छुआ। तो मेरी नज़र में सोचा मैंने बहुत कुछ नहीं था कि आज मैं यहाँ होंगी, बस मेहनत की और अल्लाह मियां ने इतनी ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा। साथ साथ सीनियर्स से बहुत सीखा। अब तो बहुत इजी है इंटरनेट से कि आप बहुत सारी मास्टर क्लासेस ले सकते हैं, आप एक्टिंग के ऊपर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एवरीथिंग, हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे है। उस वक्त आपको खुद सीखना होता था, मेहनत करनी होती थी, कोई एक्टिंग स्कूल्स नहीं थे। फिल्मी दुनिया तो जवाल का शिकार थी। महविश हयात क्या आई कि फिल्मी दुनिया को ही उठा दिया। पंजाब नहीं जाऊंगी जैसी फिल्मों में शानदार अदाकारी की, करोड़ों रुपए का बिजनेस किया। क्या खास अपनी खूबी समझती हैं जिसकी वजह से एक्टिंग को जला बख्शी? मैं अपने कैरेक्टर्स को बहुत सोच समझ के चुनती हूँ। जो भी प्रोजेक्ट करती हूँ, जब वो मेरे दिल को छूता है जो कैरेक्टर, मैं उसी पे काम करती हूँ। साल में सिर्फ एक फिल्म? जी। क्या मिस्टर परफेक्ट आमिर खान की तरह आप भी परफेक्शन पे यकीन रखती हैं? जी, सिर्फ फिल्में ही नहीं, जब मैं ड्रामे भी करती थी तो मैं एक वक्त में एक ही ड्रामा करती थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 2-3 ड्रामे एक साथ कर रही हूँ। उसका रीज़न ये था कि मैं परफेक्शनिस्ट भी हूँ और साथ साथ मैं जब एक चीज़ कोई काम करती हूँ तो उस पर बिल्कुल लग के काम करती हूँ। मैं फिर नहीं चाहती कि कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट करे। तो मेरे लिए मेरा काम मेरा इश्क है और मैं फिल्में भी ड्रामे भी बहुत सिलेक्टिव होकर करती हूँ। जहाँ तक सक्सेस की बात है, मेहनत करना हमारा काम है, आगे लोगों को पसंद आना, वो जब उसको कामयाब बनाते हैं प्रोजेक्ट को, जब वो अपनी मेहनत की कमाई से फिल्म देखने जाते हैं, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट के लोग, और ना सिर्फ बल्कि फिल्में देखते हैं, उनको बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर रही हैं वो फिल्में। मैं ये कहूँगी कि अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड और जब आप मेहनत करते हैं तो उसका ज़रूर सिला मिलता है और मुझे वो कामयाबी की सूरत में वो सिला मिला और मैं बहुत खुश हूँ। खाने पीने के शौकीन आमतौर पर वर्जिश नहीं कर पाते। आप खाने पीने की भी शौकीन हैं, लेकिन साथ ही साथ वर्जिश भी करती हैं, फिट भी हैं। ये तजाद कैसे दूर करती हैं? देखिए, मुझे खाने पीने से मैं ख़ुद को नहीं रोक सकती। मेरे लिए फूड इज़ हैप्पीनेस और इसके लिए मेरे पास सिर्फ यही था हल कि मैं खाऊं जो मुझे खाना है, लेकिन साथ साथ वर्जिश भी करूं, क्योंकि जाहिर है एज एन एक्ट्रेस हमें एक सर्टन फिज़िक मेंटेन रखना पड़ता है और फिट लगना होता है। और साथ साथ सिर्फ फिट रहने के लिए नहीं, मेरी वेल बीइंग के लिए एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं काम की वजह से या ट्रैवलिंग की वजह से नहीं कर पाती वर्जिश, तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। सो मेरे लिए खुश रहने के लिए मेरे खाना भी इम्पोर्टेंट है और वर्जिश भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं दोनों को साथ लेके चलती हूँ। बचपन में टॉम बॉय रही, अब एक निस्वानी किरदार भी बड़ी खूबसूरती से अदा करती हैं। किस रोल में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं? मुझे लगता है कि बहुत कम उम्री में मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है, और टॉम बॉय रही और मैं अब भी मेरे अंदर बहुत सारी टॉम बॉय वाली चीज़ें हैं, लेकिन अपने आप को मैं बहुत इजीली एडजस्ट कर लेती हूँ या उस सांचे में ढाल लेती हूँ जहाँ पे भी मैं होती हूँ या जिस किरदार में होती हूँ। शुरू में मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती थी और अक्सर मेरे डायरेक्टर जैसे नबील कुरैशी अगर कोई सीन कर रहे हैं तो उसमें मेरी वॉक ऐसी होती थी कि कहते थे, महविश तुमने जाके इस अपने एक्टर को चमाट नहीं मारना है, तुम ज़रा लड़कियों की तरह चल के जाओ। तो फिर मैं सोचती हाँ, मुझे ज़रा नज़ाकत से, ज़रा सा फेमिनिन तरीके से
बॉडी लैंग्वेज को रखना है या अदाकारी में उस चीज़ को मेंटेन करना है, लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके चलती हूँ और शायद यही मेरा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है। वालदा की तरफ से अदाकारी के जरासीम मिले, वो भी ज़ाहिर है अदाकारा थी। आपने खुद कितना सीखा और उनसे कितना कुछ सीखा? उनसे बहुत सीखा और मुझे याद है जब पीटीवी स्टेशन अम्मी एक्टिंग कर रही होती थी, ड्रामे शूट हो रहे होते थे, तो अक्सर स्कूल से मैं टीवी स्टेशन ड्रॉप हो जाती थी और मैं वहाँ बैठ के बस देखती थी कि किस तरह सेट बन रहा है, सब मेहनत कर रहे हैं, लोग रिहर्सल कर रहे हैं, काम पे लगे हैं और एक दुनिया है जो कि बड़ा मुझे फैसिनेट करती थी। और रोशनियों की दुनिया। जी, और मुझे बड़ा एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग लगता था ये प्रोसेस। मुझे लगा कि शायद मैं भी इसी के लिए बनी हूँ और जब अम्मी को देखा, उनसे इंस्पिरेशन ली, आज भी अम्मी से मशवरा लिए बगैर, उनसे बात किए बगैर, कोई भी रोल डिस्कस किए बगैर मैं उसको हामी नहीं भरती, क्योंकि मेरी नज़र में उनका मशवरा, उनकी सलाह, उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। और शायद यही वजह है कि मुझे बहुत ज़्यादा बाहर कहीं नहीं देखना पड़ा गाइडेंस के लिए। मुझे मेरी माँ ने ही इतना अच्छी तरह गाइड किया है, प्लस उनको इस चीज़ का बहुत अंदाज़ा है कि हमारी इस काम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कोई टाइम टेबल नहीं होता। तो उनका इस फील्ड से होने की वजह से मुझे बड़ी मदद हासिल हुई कि मुझे बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ा कि जैसे कुछ लड़कियां हैं, कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिनके घर या बैकग्राउंड उस तरफ से नहीं है, तो उनको थोड़ी एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मेरे केस में मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग थी कि मेरी अम्मी इस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, मेरी बहन, मेरा भाई सिंगिंग से मुंसलिक हैं, मेरा भाई दानिश जो है वो टैलेंट मैनेजमेंट भी करता है, मेरी भी मैनेजमेंट काफ़ी कामों की वही संभाल रहा होता है। सो हम सब इसी फील्ड में हैं, तो मेरे लिए मुझे लगता है ये बड़ा बहुत हेल्प किया मुझे इस चीज़ ने कि मैं अपने काम को फोकस करके उसको निभा सकूं, अपने काम को, और मुझे ये फिक्र नहीं होती कि मुझे समझाना है या मुझे जवाब देना है कि मैं 4 बजे क्यों आ रही हूँ सुबह के। हमारा काम ही ऐसा है कि हमारे ना दिन की टाइमिंग्स होती है ना रात की। तो इट हैज़ बीन अ ग्रेट हेल्प कि मेरी अम्मी इसी प्रोफेशन से हैं और मुझे इसकी वजह से बहुत मदद मिली। नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया। भाई दानिश याद के हमरा नाश्ता किया। आप हों भारतीय मौसीकार ए.आर. रहमान हों या फिर कॉमेडियन मिस्टर बीन्स हों, सबकी तारीख पैदाइश 6 जनवरी है। क्या आप इल्मे नजूम और सितारों पर यकीन रखती हैं? मुझे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो नेचर के ट्रेट्स होते हैं, मुझे लगता है क्योंकि पूरी एक स्टडी है सैयारों की और इसको डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता। क्या आप सितारों की गर्दिश के बारे में जानती हैं? सितारे क्या कहते हैं? आज का दिन कैसा गुजरेगा? नहीं, मैं हफ्ता कैसा गुजरेगा, महीना कैसा गुजरेगा, उस पर बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ इंसान जिस तरह सोचता है वो चीज़ें होने लग जाती हैं। तो अगर मैंने पढ़ लिया ज़ोडिएक में कि आज के इस हफ्ते में जो है वो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो नहीं भी होना होगा ना, तो मैं सोच के उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लूँगी, मुझे ऐसा लगता है। तो हफ्ता कैसा रहेगा ये तो नहीं देखती, या महीना कैसा रहेगा ज़ोडिएक का, बट ये बहुत फैक्ट पे बेस्ड है, ये नॉलेज है, पूरी एक स्टडी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कैप्रिकॉर्न के ट्रेट्स हैं, तो मुझे लगता है कि मुझ में वो चीज़ें हैं, जैसे मूडी होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, थोड़े से मिस्टीरियस भी होते हैं। मिस्टर बीन, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, और मुझे आपसे पता चला कि वो 6 जनवरी है, मुझे कभी रजिस्टर नहीं हुई ये बात, बट वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, उनकी IQ जो है वो हायर देन एल्बर्ट आइंस्टाइन है, और उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी कॉमेडियन बनने से पहले,
और ख़ुद उन्होंने वो मिस्टर बीन वाला शो जो है वो प्रोड्यूस किया, लिखा, और एक ही कैरेक्टर होता है और वो ही पूरी कहानी लेके चलता है। तो मैं बड़ा एडमायर करती हूँ इस चीज़ को, और मुझे लगता है जैसे आपने मुझसे कहा कि मैं बहुत सारे रोल्स प्ले करती हूँ, सिंगिंग भी करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, डांसिंग भी करती हूँ। आई थिंक ये कैप्रिकॉर्न्स थोड़े से इस मामले में ब्लेस्ड होते हैं कि वो हर फन मौला होते हैं। क्या आप यकीन रखती हैं कि नज़र लगती है? बिल्कुल नज़र लगती है, नज़र लगती है। और मैं जब भी घर से निकलती हूँ, ये मेरा एक हमेशा से रूटीन है कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के निकलती हूँ और फूंक लेती हूँ अपने गिर्द हिसार बना के, और फिर मैं। क्या आपको भी कभी नज़रें बद लगी? नज़र लगती है, कभी अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। मुझे चोटें बहुत लगती हैं शूटिंग के दौरान। मेरी कोई शूट मुझे नहीं याद पड़ता ऐसी हो जिसमें मेरे सर पे चोट ना लगी हो, या हाथ पे चोट ना लगी हो, या मैं ट्रिप ना की हूँ। तो उसे मैं नज़र ही समझती हूँ कि जब सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा होता है, कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से। लेकिन नज़र लगती भी है, लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आगे बढ़ते रहना चाहिए। भूत प्रेत और जिन्नात पर यकीन रखती हैं? नहीं, मुझे डर नहीं लगता भूत प्रेत से। ऑल्दो आई बिलीव कि वो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बट उनसे हम इंसान से ज़्यादा क्या चीज़ खौफनाक हो सकती है, मुझे लेकिन लगता है। छपकली वगैरह से तो डरती होंगी, छपकली, चूहे से। हाँ, कॉकरोच से बहुत डर लगता है, उड़ने वाले कॉकरोच से, क्योंकि वो ऐसा लगता है आके मेरे ऊपर ना बैठ जाए। छिपकली वगैरह जो है वो दीवार पे रहती है, तो उससे डर नहीं लगता, घिन आती है। बट डर जो लगता है वो कॉकरोचेस से लगता है। बचपन में दुबली पतली थी, शर्मीली थी, अब शोख और चंचल हो गई हैं। ये तब्दीली कैसे आई? मुझे लगता है मैं रिवर्स में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लोग बचपन में शरारती होते हैं और बड़े होके थोड़े से संजीदा हो जाते हैं। मैं बचपन में बहुत संजीदा थी, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मैंने शाइनेस पे ओवरकम किया बहुत। मैं वो कैसे? वो ऐसे कि मैं ऑब्जर्वर हूँ। मैं कहीं भी बैठी होती हूँ, मैं बहुत बातूनी वैसे भी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हूँ लोगों को, काम को। मैं सेट पे भी जब होती हूँ, शूटिंग कर रही होती हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं सीन करके कमरे में बैठ गई जाके, ऐसा नहीं है। मैं डायरेक्टर की चेयर के बराबर में बैठती हूँ। मैं देखती हूँ कि लाइट वाला लाइट कैसे कर रहा है, फ्रेमिंग कैसे बन रही है, डायरेक्टर जो है वो इंस्ट्रक्शंस कैसे दे रहा है। मुझे पूरा प्रोसेस बड़ा पसंद है, और आगे जाके मैंने डायरेक्शन भी करनी है, तो मुझे लगता है कि मैं ऑन सेट जितना सीख सकती हूँ, शायद मैं थ्योरी से इतना नहीं सीख सकती। जैसे जैसे मैं कंफर्टेबल हुई काम के साथ, कैमरे के साथ, तो फिर मैंने जो है वो अभी भी, लेकिन मुझे लगता है मैं शरारती नहीं हूँ। 80 की दहाई तक फिल्मी दुनिया में दौड़ रहती थी, नंबर 1 कौन? रीमा, मीरा या कोई और? क्या टीवी की दुनिया में भी और आज की दुनिया में भी ये दौड़ है? मेरे लिए, मेरी नज़र में, मैं खुद अपना कंपटीशन हूँ। अगर मैं ये देखने लग जाऊँगी कि सामने वाला क्या कर रहा है और उसके बारे में सोचूंगी, तो शायद मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे सकूँगी। मुझे ये चीज़ मैटर करती है कि मैं अपने कल से आज बेहतर हूँ। क्या मुझ में कोई इम्प्रूवमेंट आई है? क्या मैं कुछ जो प्रोसेस है, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसमें मैं अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करने में ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बजाय इसके कि दूसरे क्या कर रहे हैं इसमें देखूँ। हाँ, सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते हैं। वो दौर थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा था जहाँ पे इस तरह की कंपटीशन रहा। अब बहुत हेल्दी कंपटीशन है आई थिंक, और सबसे ज़्यादा अगर आप बेहतरीन जवाब दे सकते हैं, वो अपने काम के ज़रिए दे सकते हैं। और मैंने हमेशा से अपने काम को अपना कॉलिंग कार्ड समझा है और उसी पे फोकस किया है। माशाल्लाह खूबसूरत हैं, और आपको खुश शक्ल ख़वातीन में भी कई नंबर दिए जा चुके हैं दुनिया में। आप ये बताएं कि आपकी कामयाबी में आपकी खूबसूरती का कितना हाथ है और आपकी अच्छी अदाकारी का कितना? आई थिंक खूबसूरती एक बोनस पॉइंट समझ सकते हैं हम उसको, कि इट डज़ हेल्प, बिल्कुल। लेकिन खूबसूरती सब कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे खूबसूरत चेहरे हैं, लेकिन अगर टैलेंट ना हो और उस टैलेंट को सही तरह से कैपिटलाइज ना किया जाए, उसको मैक्सिमाइज ना किया जाए, तो फिर उस खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक मेरी नज़र में ये बहुत मैटर करता है कि टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ मेहनत और लगन। क्योंकि बहुत सारे लोग टैलेंटेड भी हैं, लेकिन उनका वो एथिक, वर्क एथिक नहीं है। तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट ब्यूटी बट टैलेंट एंड हार्ड वर्क और परसिस्टेंस, कि आप मेहनत करते रहें, लगे रहें, सीखते रहें। और आई थिंक यही एक कामयाबी की अगर रेसिपी समझ लें तो वो यही होती है। आपने बहुत छोटी उम्र में अदाकारी शुरू कर दी।
क्या इस वजह से तालीम तो नहीं मुतासर हुई? नहीं, मेरी अम्मी ने, जब मैंने काम शुरू किया एज अ चाइल्ड एक्टर, तो मेरी अम्मी को सबसे ज़्यादा यही फ़िक्र थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो मैंने बहुत, जब बचपन में काम किया तो बहुत थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स किए, समर वेकेशंस में काम किया, हॉलीडेज़ के दौरान काम किया। तो मैंने अपनी आर्ट्स में बैचलर्स डिग्री लेके फिर मैंने फुल टाइम काम शुरू किया। एंड अब रिसेंटली कुछ साल से मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट हो गया है, तो मैं उसे भी एज अ सब्जेक्ट आई वांट टू टेक। क्या आप सियासत में आएंगी? इंशाल्लाह। क्या आप पार्लिमानी सियासत करेंगी या पार्टी सियासत? इरादा मुल्क में बेहतरी लाने का है। अब वो पार्लिमानी तरीके से आती है या अपनी पार्टी बना के आती है, वो फिर वक्त बताएगा। क्या आप इमरान खान की सियासत से मुतासर हैं या अपोजिशन की सियासत से? मैं पीटीआई की सियासत से इसलिए इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी तब्दीली भी लाए हैं, साथ साथ एक नई सोच के साथ आए हैं। इमरान खान एक क्रिकेटर थे पहले, तो एक जब क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो एक एक्ट्रेस प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकती? अच्छा, तो आप इमरान खान को चैलेंज करने का इरादा रखती हैं? चैलेंज नहीं, उनकी जगह किसी ने तो लेनी है आगे जाके, तो मैं भी एक उम्मीदवार बन सकती हूँ। वज़ीर आज़म की? बिल्कुल। आपकी फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी को काफ़ी पजीराई मिली। ये बताएं कि कराची की एक लड़की को पंजाब के कल्चर से जब वास्ता पड़ा तो उसको कैसा लगा? मेरे लिए हर रोल जो है, मैं उसके लिए बड़ा होमवर्क करती हूँ, मैं उसके लिए प्रेपरेशन करती हूँ, मैं अपने डायरेक्टर से डिस्कस करती हूँ। मैं चाहती हूँ, कोशिश मेरी ये होती है, चाहे पंजाब नहीं जाऊँगी हो या लॉर्ड वेडिंग हो या एक्टर इन लॉ हो, जिसमें मैंने एक पारसी जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया था, उसमें मैंने अपने लहजे पे काम किया, उस पर मैंने उसकी लुक पे काम किया। लॉर्ड वेडिंग के लिए मैंने अपनी नोज़ पियर्स कराई क्योंकि वो पंजाब की लड़की का एक रोल था, उसमें मुझे पंजाबी एक्सेंट भी रखना था, डायलेक्ट। वो मुझे टाइम चाहिए होता है, अराउंड 1 महीना प्री प्रोडक्शन के टाइम, ताकि मैं अपने कैरेक्टर को अच्छी तरह से उसमें रच बस जाऊँ। एंड इट रियली हेल्प्स, क्योंकि फिर वो जब कैरेक्टर बन के सामने आता है तो लोग बड़ा उसको, वो बिलीवेबल बन जाता है। कहते हैं कैरेक्टर एक लिबास की तरह होता है। क्या आप लिबास की तरह कैरेक्टर को ओढ़ती हैं या वो आपके अंदर भी रच बस जाता है और फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है? सच बताऊं तो लिबास की तरह पहनती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस हर कैरेक्टर के जो किरदार मैंने प्ले किया उसके कहीं ना कोई एलिमेंट मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। और क्योंकि एक आर्टिस्ट बहुत इमोशनल बीइंग है, तो वो चीज़ें अफेक्ट भी बहुत करती हैं, काफ़ी अरसे तक वो चीज़ रहती है साथ। लेकिन फिर जाहिर है एज एन एक्टर मैंने ये भी अपने आप में, मैं अपने आप को कमेलियन कहती हूँ, मैं हर रूप में ख़ुद को ढाल लेती हूँ और अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ। तो कुछ एलिमेंट्स रह जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से मेरी अपनी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो अच्छी चीज़ें, अच्छे एलिमेंट्स हैं अपने कैरेक्टर्स में से, वो अपना लूँ, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमोशनली, बाज़ औक़ात तो छाप भी लग जाती है किसी ख़ास किरदार की, और वो अफराद जो हैं या वो कैरेक्टर जो है या वो जो एक्टर है वो उस कैरेक्टर से कभी ज़िंदगी भर निकल नहीं पाता। आपके साथ तो नहीं कभी ऐसा हो? नहीं, मैंने कॉन्शियस एफर्ट किया कि मैं जब कोई किरदार करूं, क्योंकि यही होता है, चाहे आप किसी ड्रामे में या फिल्म में कोई एक कैरेक्टर करते हैं, उसी के जैसे बहुत सारे आपको रोल्स ऑफर होने लग जाते हैं। तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं फिर एक अगर कोई कैरेक्टर कर लिया तो उस जैसा कैरेक्टर अगला ना हो, क्योंकि मोनोटनी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं खुद बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। और अगर मुझे कैरेक्टर्स करनी है तो इतने सारे कैरेक्टर्स में से मैं रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता। मुझे भी एज एन एक्टर जो चीज़ चैलेंज करती है, जो कैरेक्टर मुझे चैलेंज करता है, मैं वो करती हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं हर दफ़ा कुछ नया करूँ, और ऑडियंसेस भी इसीलिए मेरे काम को पसंद करते हैं या मेरे प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार करते हैं कि उन्हें पता है कि कुछ नया होगा, पिछले से जो अगला प्रोजेक्ट होगा वो कुछ डिफरेंट होगा। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक आर्टिस्ट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप एक जगह फंस के रह जाते हैं और टाइप कास्ट हो जाते हैं। इस चीज़ से मैंने हमेशा खुद को दूर रखा। फिल्मों और ड्रामों का मुआवजा पाकिस्तान में क्या दुनिया के मुकाबले में ठीक है या कम है अभी बहुत? मुझे नहीं पता कि बॉलीवुड में लोग, जाहिर है बड़ी प्रोडक्शन होती है तो पैसे भी ज़्यादा होते हैं। हमारे हिसाब से जो मुआवजा है, मुझे लगता है कि
अच्छा खासा है, मतलब आपको आज तक सबसे ज्यादा मुआवजा कितना मिला? ये तो मैं नहीं बता सकती। अंदाजा तो बता सकती हैं। कमर्शियल्स पे पैसे मिलते हैं अच्छे, ड्रामों और फिल्मों में इतने पैसे नहीं मिलते, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन कमर्शियल्स के अच्छे बजट होते हैं और उसमें अच्छे पैसे मिलते हैं। हसीन हैं, खूबसूरत हैं, शोहरत भी है, बहुत से लोग ट्राइयां तो मारते होंगे। मेरे केस में इस वजह से शायद लोग थोड़े से इंटिमिडेट हो जाते हैं, और ट्राइयां, मैं सच बताऊं तो लोग डरते हैं मुझसे और ट्राइयां नहीं मारते इतने। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एज सच किसी ने कोई ट्राई नहीं मारी। शायद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग थोड़े से इंटिमिडेट हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, घबराते हैं। तो क्या आप लोगों को डरा देती हैं? मैं तो कुछ भी नहीं करती, शायद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग रोब में आते हैं और बात करने से घबराते हैं और कुछ बोलते हैं तो बहुत सोच के बोलते हैं, जो कि अच्छी बात है। ख़वातीन की खूबसूरती में तो आप बहुत आगे हैं, मर्दों में कैसी खूबसूरती आपको अच्छी लगती है? मुझे लगता है मर्द का खूबसूरती से इतना कोई ताल्लुक़ नहीं है, अपीयरेंस वाइज गुड लुक्स इतना मैटर नहीं करते मेरे ख्याल में। मेरी नज़र में पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। नाइस पर्सनैलिटी से क्या मुराद है? मेरी नज़र में बहुत कम चीज़ें हैं जो बहुत वैल्यू रखती हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी में ये है कि काइंड हो, कल्चर्ड हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी सी संजीदा किस्म की हूँ मैं, तो मुझे लगता है टू बैलेंस दैट आई नीड समबडी जो मुझे हंसाता रहे हर वक्त, और काइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको दराज कद, गोरा रंग या ख़ास तरह का कोई टाइप पसंद नहीं है? नहीं, रंगत मैटर नहीं करती, लुक्स मैटर नहीं करते, दिल खूबसूरत होना चाहिए, सोल खूबसूरत होनी चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। आपको रोमांटिक लोग पसंद हैं या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल? मैं ख़ुद बहुत प्रैक्टिकल हूँ और बहुत रियलिस्टिक हूँ, तो मुझे लगता है कि उसको बैलेंस करने के लिए आई थिंक मुझे जो भी मेरा जीवन साथी हो उसका रोमांटिक होना ज़रूरी है, टू फिल दैट गैप। आपका कभी किसी पे क्रश रहा है? सबसे मेजर क्रश मुझे लियोनार्डो डिकैप्रियो पे था भी और अब भी है। तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा खुशकिस्मत नहीं है? पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं जिसको देख के दिल में कुछ घंटी बजे। लेकिन अगर लियोनार्डो डिकैप्रियो इस वक्त जियो देख रहे हैं और उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो अगर आप बारात लेके आना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। शादी की ऑफरें तो आई होंगी? जी, शादी की ऑफरें आई और आती हैं, बट क्योंकि मेरे लिए शादी, मुझे लगता है, और ये लगने की बात नहीं है, ये एक फैक्ट है कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो ख़ानदानों का मिलन होता है। तो उसमें मैं, अगर मेरे कुछ गोल्स हैं, कुछ एम्बिशंस हैं, कुछ मैंने सोचा हुआ है अपने करियर के लिए, मैं दोनों को साथ लेके, मुझे लगता है मेरे लिए मुश्किल होगी। तो काम हमेशा से प्रायोरिटी रहा है और इस वक्त जो कुछ सोचा है, तो शादी की ऑफरें आती हैं, बट इस वक्त फ़िलहाल मैं मेंटली उस जोन में नहीं हूँ कि मैं शादी को टाइम दे सकूँगी। और मैं क्योंकि परफेक्शनिस्ट हूँ, तो मैं शादी जैसे रिश्ते को तो मैं बहुत भरपूर तरीके से निभाना चाहूँगी उस रोल को। शायद मैं थोड़े टाइम के लिए ब्रेक भी लूँ अपने करियर से, लेकिन इस वक्त वो ब्रेक मैं ले नहीं सकती, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं काम कर रही हूँ। लेकिन इस दौरान अगर कोई ऐसा कोई इंसान मुझे मिलता है जो मुझे लगे कि जो मेरी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे, जो मुझे सपोर्ट करे मेरे काम में, मेरे ख्वाबों को पूरा करने में, जो कहे कि हाँ जाओ, जो करना है करो, अपने गोल्स को अचीव करो, कोई ऐसा हो जो कंपैटिबल हो, जो मेरे काम की नौयत को समझ सके, जो कि थोड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई इंसान है जो मुझे मिलेगा और मैं काम भी कर रही होंगी, तो शायद मैं शादी का डिसीजन ले लूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल से शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं जिस ट्रैक पे इस वक्त चल रही हूँ उस काम में शादी, या तो मैं कोई एक चीज़ सफ़र करेगी, या तो काम या शादी। किसी ना किसी को तो उम्मीद दिलाएं, आपका मिस्टर राइट मैन जो है वो कैसा होगा, कुछ खाका तो बयान करें ना। मेरे ख्याल से कोई ऐसा ही इंसान हो जो फाइनेंशियली स्टेबल हो। कितना स्टेबल हो? मुझसे तो ज़्यादा ही कमाता हो। क्योंकि मैं ख़ुद बहुत
इंडिपेंडेंट हूँ और मुझे आदत है, मैं अपना काम हर चीज़ खुद करती हूँ। अपनी जो मुझे चाहिए होता है अपने लिए वो मैं खुद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम केपेबल इनफ। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली तो नहीं, लेकिन अगर इमोशनल और मेंटल मुझे कोई ऐसी खाका जो आप कह रहे हैं, तो जो उन गैप्स को फिल कर सके, आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए मैटर करती है। पोलो क्लब आई, घोड़ों को प्यार किया, नंगे पांव पार्क में वॉक की। आपको नेचर से कितना लगाव है? सब्जे से, जानवरों से? मुझे नेचर से बहुत लगाव है और बचपन से ही मुझे जानवरों, परिंदों, नेचर बहुत ज़्यादा पसंद भी है। खुश भी होती हूँ, ठंडक भी महसूस होती है दिल को। और स्पेशली कराची से है ताल्लुक़, तो कराची में इतना ज़्यादा हमें ग्रीनरी वगैरह देखने को नहीं मिलती जितनी एज़ कम्पेयर टू लाहौर या इस्लामाबाद। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं लाहौर आऊँ तो कोई ना कोई इस तरह की ट्रिप हो जिसमें मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, मेडिटेशन करूँ, बर्ड्स की आवाज़ को सुनूँ सुकून से बैठ के, तो बड़ा अच्छा लगता है। आपको रंग कौन से पसंद है? मेरा सबसे फेवरेट कलर वाइट है। अच्छा। लेकिन ब्लैक भी मुझे पसंद है। और कहते हैं मेरे एक ड्रामे का डायलॉग था दिल लगी का कि स्याह रंग बहुत वफादार होता है क्योंकि उस पर कोई और रंग जो नहीं चढ़ता। सो वाइट एंड ब्लैक आर माई मोस्ट फेवरेट कलर्स। आपकी जिंदगी भी ऐसे ही है कि वाइट और ब्लैक में, या कोई ग्रे कलर भी ग्रे है? के शेड्स हैं, बिल्कुल, बहुत सारे ग्रे के शेड्स हैं। एंड आई थिंक उसी की वजह से ज़िंदगी खूबसूरत बनती है कि अगर आप देयर हैज़ टू बी शेड्स ऑफ ग्रे फॉर श्योर। और आपको मौसम कौन सा पसंद है? मैं क्योंकि सर्दियों की पैदाइश हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है सर्दी में। एक तो मूड अच्छा रहता है, मुझे लेयर्स पहनने का बड़ा शौक़ है, तो सर्दी में जो है वो हमें ज़रा यू कैन ड्रेस अप नाइसली, बाल अच्छे रहते हैं, स्किन बड़ी अच्छी रहती है। और कराची में इतनी सर्दी पड़ती नहीं है, तो जितनी भी सर्दी होती है उसमें हम अपनी सारी जैकेटें वगैरह सब निकाल लेते हैं, चाहे एक हफ्ते के लिए पहने, लेकिन हम वो ड्रेसअप करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बट सर्दी का मौसम दुनिया में कहीं भी हो मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन मेरी नानी हमेशा कहती थी कि मौसम कोई भी हो, दिल का मौसम जब खुशगवार होता है तो कोई भी मौसम हो वो अच्छा लगता है। दुनिया में कहाँ कहाँ घूमी है? कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी? जापान, टर्की, थाईलैंड, मलेशिया, अमेरिका, यूके, ऑस्लो नॉर्वे में, बर्लिन जर्मनी। आई मीन यूरोपियन कंट्रीज़ भी घूमी हूँ, बहुत ज़्यादा यूरोप नहीं देखा, लेकिन अमेरिका और यूके काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली। अभी पिछले दिनों आप नादरन एरियाज भी गई हुई थी, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत खूबसूरत। स्कर्दू गए हम एक शूट के लिए, बहुत छोटी ट्रिप थी, 2-3 दिन का काम था वहाँ पे। और मैं तो हैरान रह गई, जो खूबसूरती है हमारे मुल्क में, और जितना भी उसको प्रमोट किया जाए या दिखाया जाए वो कम है। आई थिंक दुनिया से लोगों को आके देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या ख़जाने हैं, क्या मैग्निफिसेंट ब्यूटी है पाकिस्तान की। और कोविड की अगर थोड़ी बहुत कोई पॉजिटिव चीज़ें अगर देखी जाएं तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात ये रही है कि जो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते थे कि वो बाहर ट्रैवल करें छुट्टियों में जब टाइम मिलता है, तो अब एक नई टर्म आ गई है स्टेकेशन। तो लोग अपने मुल्क में जा रहे हैं, देख अपने रहे हैं, मुल्क में स्टे कर रहे हैं और वेकेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, स्टे वेकेशन। और उसकी वजह से बड़ा ज़बरदस्त है कि हम सब अपने मुल्क की जो ब्यूटी है उसको देख रहे हैं। क्योंकि आपको क्या ज़्यादा एक्साइट करता है? पहाड़, दरिया, बारिश? बारिश, ग्रीनरी, पहाड़ भी, लेकिन आई थिंक सबसे अच्छी बात ये थी स्कर्दू में कि ये सब कुछ वहाँ एक ही जगह पे मौजूद था। और कहते हैं ना कि जो चीज़ करीब होती है उसकी इतनी अहमियत नहीं होती, तो यही रहा है हमारे मुल्क के साथ कि अपनी ही चीज़ों को हम नहीं एक्सप्लोर कर पाते या देखते। बट कहते हैं ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट ग्रास इज़ एक्चुअली ग्रीनर ऑन दिस साइड।
में अपनी ड्रेस डिज़ाइनर फायजा सकलैन के आउटलेट पहुंची। महविश हयात की डिज़ाइनर हैं, इन्हें कौन से रंग सूट करते हैं और क्या पहनना अच्छा लगता है? आई थिंक महविश को पेस्टल कलर्स बहुत सूट करते हैं एंड यू नो शी हैज़ दिस पर्सनालिटी, एक बहुत ग्रेसफुल सी इनकी पर्सनालिटी है। सो उस हिसाब से आई फील के बिकॉज शी इज़ वेरी स्टाइलिश, आई लव हर स्टाइल, सो आई फील कि इनको लाइट कलर्स और पेस्टल, वाइट, क्रीमिश, इस तरह के कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं। साड़ी, शलवार कमीज़, क्या आप सजेस्ट करती हैं इन्हें कि क्या पहने? जो भी पहनती हैं बहुत अच्छे से कैरी करती हैं। आई थिंक आप में स्टाइल होना चाहिए। अगर आप में एक स्टाइल होता है, आप कोई भी लिबास हो, चाहे ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, आप बहुत अच्छे से उसको कैरी करते हैं। फायजा सकलैन ने अपनी नई कलेक्शन दिखाई।